आज जो अपने क्वेश्चन है 19 नंबर, उसके अंदर ऋण पत्रों का निर्गमन और ऋण पत्रों का शोधन वो दे रखा है। उसके अंदर केवल जैसे 6 कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, और 6 कंडीशन की एंट्रीज करनी है। ये आपके जो एग्जाम्पल है कंटिन्यू 6 एग्जाम्पल है 19 से लगाकर वही एग्जाम्पल एक क्वेश्चन के अंदर दे रखे हैं। इसके अंदर जैसे दे रखा है कि आप जो इश्यू करते हैं, डिबेंचर इश्यू करते हैं 3 तरीके से करते हैं। एक तो करते हैं 8 पार, दूसरा होता है 8 प्रीमियम, और तीसरा होता है 8 डिस्काउंट। अब इसका जो रिडम्पशन है, जिसका शोधन हिंदी में कहते हैं रिडम्पशन, वो आपकी किताब के अंदर 2 तरीके से दे रखा है। एक तो दे रखा है 8 पार और दूसरा दे रखा है 8 प्रीमियम। यानी ये जो 6 क्वेश्चन दे रखे हैं इस एक क्वेश्चन के अंदर, इसके अंदर पहले जो इश्यू है 8 पार पे, दूसरा 8 प्रीमियम पे, तीसरा डिस्काउंट पे, और इन तीनों का शोधन कर रखा है रिडम्पशन 8 पार पे। फिर जो बाकी के 3 दे रखे हैं उनके अंदर 8 पार, 8 प्रीमियम और 8 डिस्काउंट, और इनका शोधन कर रखा है 8 प्रीमियम के अंदर। तो ये 6 कंडीशन के 6 छोटे छोटे सवाल है जिनकी प्रत्येक कंडीशन की 2-2 एंट्रीज होगी। अब जो ये इश्यू तो है 8 पार, प्रीमियम और डिस्काउंट, और उनका जो रिडम्पशन दे रखा है अगर 8 पार पे, तब तो जो एंट्री आप अभी तक कर रहे थे जो कैपिटल में ट्रांसफ़र की वह एंट्री होती है। इसके अलावा कोई अलग से कोई एंट्री नहीं होगी। 8 प्रीमियम में एक क्रेडिट में और एक डेबिट में 2 अकाउंट नए ओपन होते हैं। अब इसके अंदर जो फर्स्ट कंडीशन दे रखी है, फर्स्ट कंडीशन में लिख रखा है 100 रुपये वाले 1000, यानी जो डिबेंचर दे रखे हैं वो 1000 डिबेंचर है और एक डिबेंचर की वैल्यू दे रखी है 100 रुपये। 12% ऋण पत्र, 12% ऋण पत्र का नाम है, जो 12% है वो इंटरेस्ट की रेट है। 12% डिबेंचर इश्यू कर रखे हैं सम मूल्य पे, यानी इश्यू तो हो रखे हैं वो 8 पार पे, और इनका रिडम्पशन भी 8 पार पे ही है, यानी सम मूल्य पे। जो रेट दे रखी है डिबेंचर की उसी रेट पे इश्यू है और उसी रेट पे उनका रिडम्पशन है। तो इसके लिए जब एंट्री करेंगे फर्स्ट कंडीशन में, तो पहली एंट्री जो एप्लीकेशन की राशि प्राप्त होती है बैंक अकाउंट DR2 डिबेंचर एप्लीकेशन, एंड अलॉटमेंट अकाउंट भी लिख सकते हैं एप्लीकेशन अकाउंट। वैल्यू क्या रहेगी, तो सम मूल्य पे है, तो सम मूल्य उसका मूल्य 100 रुपये है, तो 100 रुपये और 1000 डिबेंचर है, तो टोटल 1 लाख रुपये उसकी जो मनी है वो रिसीव्ड होगी। दूसरी एंट्री करते हैं जो ट्रांसफ़र की, सेम रहता है। अगर रिडम्पशन अगर सम मूल्य पर ही चल रहा है, रिडम्पशन सम मूल्य पर ही है, तो जो उसकी जो सेकंड एंट्री है वो एंट्री जो इस शेयरों में की थी बैंक अकाउंट DR2 शेयर एप्लीकेशन, और उसके बाद उस एंट्री को ट्रांसफ़र करने वाली कैपिटल वाली एंट्री डिबेंचर में की थी बैंक अकाउंट DR2 डिबेंचर एप्लीकेशन, इसको ट्रांसफ़र करने के लिए डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट DR2 12% डिबेंचर। तो वो अगर सम मूल्य पर उसका शोधन हो रहा है तो उसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, जो एंट्री 2 एंट्री करते आ रहे हो वही एंट्री वापस करनी है। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट DR2 12% डिबेंचर, और वैल्यू वही 1 लाख रुपए। यह थी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन दे रखी है सेकंड कंडीशन में लिख रखा है 2000 डिबेंचर है और एक डिबेंचर की वैल्यू दे रखी है 100 रुपये। डिबेंचर कौन से हैं, 8% डिबेंचर। इश्यू तो किए 10% डिस्काउंट पे, यानी जो इश्यू रेट है वो है 10% डिस्काउंट, और उनका शोधन यानी रिडम्पशन उनका हो रहा है सम मूल्य पे 8 पार पे। तो अगर रिडम्पशन 8 बार पे है तो आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना, वही जो एंट्री करते आ रहे हो वो ट्रांसफ़र की एंट्री करनी है।
अब इश्यू 10% डिस्काउंट है, यानी 100 रुपये, इसके 10 रुपये कम कर दो, यानी 100 रुपये के 10% 10 रुपये, और अब जो डिस्काउंट देने के बाद रुपये बच गए 90, यानी जो एप्लीकेशन राशि प्राप्त होगी वो होगी बैंक अकाउंट DR टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, और अमाउंट क्या होगी 90 को गुणा किया जाएगा 2000 डिबेंचर से, तो 1,80,000 रुपये। ठीक है, इसके बाद में इस राशि को वापस ट्रांसफ़र कर देंगे डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू, और डिबेंचर कौन से हैं 8% डिबेंचर। अब इस ये है जो एंट्री है ये डिस्काउंट की है, तो डिस्काउंट को तो डेबिट करना पड़ता है, तो इसके अंदर जो डिस्काउंट की एंट्री है वो भी करनी होगी, साथ में उसकी होगी डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर DR टू 8% डिबेंचर। अब जो कैपिटल की राशि है वो तो कैपिटल में लिख दो 1,80,000। डिस्काउंट कितना दिया, डिस्काउंट दिया 10 रुपये से 2000 शेयरों के लिए, यानी 20,000 रुपये, और टोटल वैल्यू आ गई 2 लाख। ये तो आ गई 1,80,000 कौन से, ये जो प्राप्त हुए 20,000, यानी 10 रुपये जो डिस्काउंट की वैल्यू थी अपनी, 10 रुपये को गुणा किया 2000 डिबेंचर से, यानी 20,000 रुपये डिस्काउंट की वैल्यू रहेगी। यह थी सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन जिसके अंदर प्रीमियम पे तो हुआ इश्यू और सम मूल्य पे हैं उनका रिडम्पशन। क्वेश्चन दे रखा है 5,000 डिबेंचर है और एक डिबेंचर की वैल्यू दे रखी है 100 रुपये, और ये इसका जो परसेंटेज है वो है 7%। ठीक है, इसके अलावा इश्यू कर रखा है इसने 5% प्रीमियम पे, और इसका रिडम्पशन भी है 8 पार यानी सम मूल्य पे। ठीक है, तो प्रीमियम वाली वो सबसे पहले तो वो एंट्री बैंक अकाउंट DR टू डिबेंचर एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन की जो वैल्यू प्राप्त होगी, अब देखो इसके अंदर एक शेयर की वैल्यू, एक डिबेंचर की वैल्यू दे रखी है 100 रुपये, और उस पर दे रखा है 5% प्रीमियम, यानी 100 रुपये का 5% प्रीमियम। अब वैल्यू कितनी होगी इसकी 105 रुपये, तो 105 को गुणा करेंगे 5,000 से, तो टोटल डिबेंचर 5,000 है, तो ये वैल्यू आ गई 5,25,000। ठीक है, अब सम मूल्य पर इसका रिडम्पशन है, तो आपको केवल ट्रांसफर वाली एंट्री करनी है जो अभी तक की है आपने, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू 7% डिबेंचर अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, अब देखो इसके अंदर एप्लीकेशन के अंदर जो टोटल वैल्यू है वो दे रखी है 5,25 जो राशि हमें प्राप्त हुई है। अब सिक्योरिटी प्रीमियम 5 रुपये से टोटल है जो 100 रुपये की है, तो 5,000 गुणा 100 यानी 5 लाख रुपये तो हो गए 7% डिबेंचर के, और बाकी का सिक्योरिटी प्रीमियम 25,000 रुपये। ये 3 कंडीशन थी जो एकदम इजी थी। अब जो 4, 5 और 6 नंबर कंडीशन है वो है अब प्रीमियम पर, जिनका रिडम्पशन है वो प्रीमियम पर दे रखा है। 4 नंबर कंडीशन दे रखी है 3,100%, 3,100 रुपये वाले, 3,000 डिबेंचर है, एक डिबेंचर की वैल्यू दे रखी है 100 रुपये, डिबेंचर का नाम है 6%, और इश्यू हुआ है 8 पार, यानी इश्यू तो है इसी मूल्य पे, सम मूल्य पे इश्यू है। ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। सम मूल्य पर इश्यू हुआ है, शोधन हुआ है 5% प्रीमियम। ये अब जो ये तीनों कंडीशन बची है, तीनों के अंदर प्रीमियम पर रिडम्पशन है, इसके अंदर रिडम्पशन हुआ है 5% पर। ठीक है, अब तो पहली एंट्री तो हुआ ही, एक ही सेम एंट्री चलती है बैंक अकाउंट DR टू डिबेंचर एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन, अब टोटल अपने पास है 3,000, गुणा कितने से करेंगे, गुणा होगा सम मूल्य पर निर्गमन हो रहा है तो सम मूल्य से गुणा होगा, तो 3,000 को गुणा किया 100 रुपये से, 3 लाख रुपए।
अब इस एंट्री को करेंगे हम ट्रांसफ़र। ठीक है, रिडम्सन 5% प्रीमियम पर है, तो अगर इस एंट्री को अगर प्रीमियम पर रिडम्सन नहीं होता, सम मूल्य पे जो है उस पर रिडम्सन होता, तब तो अपन एंट्री करते हैं ये डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट DR2 6% डिबेंचर, और वैल्यू क्या है दे रखी है 3 लाख रुपये। अब जो दे रखा है सवाल के अंदर कि रिडम्सन उसका 5% प्रीमियम पर है, तो इसके लिए 2 अकाउंट ओपन होते हैं। तो एक अकाउंट तो होगा कौन सा, टू प्रीमियम ऑन रिडम्सन, यानी शोधन पर प्रीमियम। अब प्रीमियम ऑन रिडम्सन दे रखा है, रिडम्सन का प्रीमियम दे रखा है 5%, तो 5% 3 लाख का 5% निकाल लो, 3 लाख का 5% हुआ 15,000 रुपये। तो ये प्रीमियम की जो अमाउंट है वो आ गई 15,000 रुपये। अब इसके बाद में एक डिबेंचर एप्लीकेशन 3 लाख और 6% डिबेंचर 3 लाख का। अब प्रीमियम ऑन रिडम्सन दे रखा है 15,000 का, तो इस ये राशि एक लॉस की तरह ट्रीट होगी। इसके अंदर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर DR 15,000 रुपये। ठीक है, अब प्रीमियम पर रिडम्सन होगा तो केवल ये 2 चीज़ नहीं आएगी, एक तो क्रेडिट में आपको प्रीमियम ऑन रिडम्सन, ठीक है, और ये जो एंट्री जितनी राशि की आएगी उतनी ही राशि का एक यहाँ डेबिट और होगा, वो होगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 15,000। प्रीमियम पे इश्यू होते ही ये 2 एंट्री अपने आप में बढ़ जाती है, बाकी एंट्री वही है, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू 6% डिबेंचर समूल्य पर। अब प्रीमियम पर शोधन होते हैं, ये नया आ गया प्रीमियम ऑन रिडम्सन, रिडम्सन पर जो प्रीमियम है वो 15,000 और उसको लॉस अकाउंट के अंदर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट DR 15,000। यह थी कंडीशन नंबर 4। अब दे रखा है 5 नंबर कंडीशन। पाँच नंबर कंडीशन दे रखी है 4,000 डिबेंचर है और एक की वैल्यू दे रखी है 100 रुपये और 8% डिबेंचर। अब ये जो है इश्यू हो रहे हैं 2% डिस्काउंट पे और इनका रिडम्सन हो रहा है प्रीमियम पे जो कि है 6%। ठीक है, पहली एंट्री बैंक अकाउंट DR2 डिबेंचर एप्लीकेशन। ठीक है, इश्यू डिस्काउंट पे हो रहा है, तो अब इसकी 100 रुपये की जो वैल्यू है वो कितनी रह गई, 100 रुपये की वैल्यू, उसका 2% डिस्काउंट हो गया, यानी अब इसकी वैल्यू होगी 98 रुपये और गुणा करेंगे टोटल 4,000 से, तो 3,92,000 में जो कंपनी है उसको प्राप्त होंगे। ठीक है, अब इसको ट्रांसफ़र करेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट DR। ठीक है, अब डिस्काउंट पे इश्यू हो रहा है तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर DR। प्रीमियम पर इसका शोधन हो रहा है तो एक वही लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर DR2 कितने प्रतिशत है, 8% डिबेंचर अकाउंट। रिडम्सन पे प्रीमियम है तो प्रीमियम ऑन रिडम्सन। अब देखो इसके अंदर 3,92,000 रुपये तो डिबेंचर एप्लीकेशन की वैल्यू है, वो तो आ गई 3,92,000। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर तो टोटल थे अपने 4,000 गुणा 100 यानी 4 लाख के, जिसमें से 3,92,000 रुपये हमें एप्लीकेशन पे प्राप्त हो गया, तो बाकी जो अमाउंट बची है वो हो गई उसकी डिस्काउंट की राशि। इसके बाद में आता है 6% प्रीमियम, यानी प्रीमियम कितना है वो राशि अब इसमें लिखेंगे लॉस ऑन इश्यू में और ये प्रीमियम ऑन रिडम्सन में। तो ये तो आ गए 8,000, जो बाकी की अमाउंट बची 4 लाख में से। ठीक है, अब लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर तो 6% प्रीमियम पर है तो ये लॉस हो गया, तो 4 लाख का 6% 24,000 रुपये, तो ये आ गई लॉस की राशि।
उसके बाद में डिबेंचर एप्लीकेशन की अमाउंट टोटल 4 लाख रुपए, और जो ये लॉस आया है वही प्रीमियम की राशि 24,000 रुपये। अब इस 19 नंबर क्वेश्चन की जो लास्ट कंडीशन बची है वो बची है प्रीमियम पे ही तो इश्यू है और प्रीमियम पे ही उसका रिडम्पशन दे रखा है। क्वेश्चन दे रखा है, जो लास्ट कंडीशन है 6 नंबर, 5,000 डिबेंचर है, एक डिबेंचर है जो 100 रुपये का है और 7% डिबेंचर इश्यू हो रखा है 5% प्रीमियम पे, और इसका रिडम्पशन दे रखा है 6% प्रीमियम पे। अब आपको एंट्री करनी है, तो 5% प्रीमियम पर इश्यू है, तो इश्यू प्राइस कितनी होगी, 100 रुपये का 5% 100 रुपये का 5% 5 रुपये, और 100 रुपये प्लस 5 रुपये 105 रुपये अब इसकी इश्यू प्राइस होगी। तो बैंक अकाउंट DR टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, और ये होगी वैल्यू 5,000 को गुणा करेंगे 105 रुपये से, 5,000 टोटल डिबेंचर और 105 रुपये उसकी अब वैल्यू, तो ये हो गया 5,25,000 रुपये। अब जो इसकी लास्ट एंट्री बची है वो होगी ट्रांसफ़र की डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट DR, सिक्योरिटी प्रीमियम पर कर रखा है तो सिक्योरिटी प्रीमियम तो क्रेडिट होता है, बाकी प्रीमियम पे जो रिडम्पशन है उसके लिए आ जाएगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर DR टू 7% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम पे इश्यू है तो सिक्योरिटी प्रीमियम, और रिडम्पशन पे प्रीमियम है तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अब देखो टोटल वैल्यू दे रखी है 5,25,000, तो 5,25,000 प्रीमियम सहित है, तो डिबेंचर एप्लीकेशन की वैल्यू हो गई 5 लाख। लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर ये तो हो गई रिडम्पशन, अब देखिए 7% डिबेंचर के अंदर डिबेंचर जो कि एप्लीकेशन ये होगी 5,25,000 रुपये, ठीक है। इस 7% डिबेंचर हो गए 5 लाख के, सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया 25,000। अब बात आती है लास्ट 6% प्रीमियम की, तो 5 लाख मुझे इसकी जो वैल्यू है टोटल 5 लाख, तो 5 लाख का 6% निकाल लो, 6% हो गया 30,000, यानी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन की वैल्यू कितनी आई आपके पास 30,000 रुपये। तो ये दोनों प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट इसे भी 30,000 से क्रेडिट करेंगे और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर भी 30,000 से डेबिट होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर था आपके 19।